उनके बाद हम आते हैं एंटीजन पे। एंटीजन एक बायोपॉलीमर है। बायोपॉलीमर, इट में बी प्रोटीन, इट में बी पॉलीसेकेराइड। ओके। और ये होता है जेनेटिकली फॉरेन होता है, फॉरेन पार्टिकल फॉर द होस्ट। होस्ट को लगेगा ये फॉरेन पार्टिकल है, तो होस्ट के इम्यून सेल को ये ट्रिगर कर देता है, तो इम्यून सेल स्टार्ट कर देता है एंटीबॉडीज़ बनाना। ओके। तो बेसिकली एंटीजन का काम क्या है? एंटीजन हमारे बॉडी में इम्यून सेल को ट्रिगर कर देता है। ओके। अब मैं आगे बताऊंगा, एक और सेंटेंस बताऊंगा जो असर्शन रीजन बन के आ सकता है। तो पहले एंटीजन के बारे में बस इतना जानो कि एंटीजन इज़ अ मॉलिक्यूल, usually a protein or polysaccharide, very very important, that is recognized as a foreign by the immune system and can stimulate the production of antibodies and activate immune cells. Okay, देखो, एपिटोप्स पैराटोप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, अच्छे से पढ़ेंगे। अभी उस पे इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा लेटर ऑन। ये एंटीजन को कौन रिकॉग्नाइज करता है? एंटीबॉडीज रिकॉग्नाइज करता है, जैसे बी से लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। गॉट इट। मे ओरिजिनेट फ्रॉम पैथोजेंस। मैं शुरू में आपको समझाने के लिए रैंडम बोला था कि आप पैथोजेंस मानो, एंटीजन मानो, फॉरेन सब्सटेंस मानो, मान लो, और उनके हिसाब से मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता गया। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं एंटीजन का बेसिक जो डेफिनेशन होता है ना वो बताता हूँ। कह रहा है जो एंटीजन होता है मे ओरिजिनेट्स फ्रॉम पैथोजेंस, जैसे बैक्टीरिया का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ, वायरस का एग्जाम्पल दिया हुआ है, फंगाई का एग्जाम्पल दिया हुआ है, पैरासाइट्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है, टॉक्सिन्स, ये भी एंटीजन की तरह काम कर सकता है। देखो, हम बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं। बैक्टीरिया में जो एंटीजन मेनली पाए जाते हैं वो के एंटीजन होता है, एच एंटीजन होता है, ओ एंटीजन होता है, एफ एंटीजन होता है। ओके, आप इससे याद कर लो, के एच ओ एफ, खौफ। ओके, तो के एंटीजन होगा, ये कहाँ पाया जाएगा? तो ये कैप्सूल में पाया जाएगा। ओके। एच एंटीजन ये कहाँ पाया जाएगा? फ्लैजिला में पाया जाएगा। ओ एंटीजन ये कहाँ पाया जाएगा? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होता है ना, उनके सेल वॉल लाइपोपोलीसैकेराइड। ओके, उसमें पाया जाएगा। एफ एंटीजन ये कहाँ पाया जाएगा? ये फिम्ब्रिया का नाम सुने आप? फिम्ब्री का एंटीजन। तो कहने का मतलब बैक तो ऐसे समझाता हूँ, पैथोजेंस के सरफेस पे या पैथोजेंस का कुछ पार्ट या पैथोजेंस कुछ रिलीज करा जो कि एंटीजन की तरह काम कर सकता है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर सकता है, फिर हमारा इम्यून सिस्टम उनके प्रति एंटीबॉडीज बनाएगा। ओके, जैसे एग्जांपल में ले लो, कैप्सूल, बैक्टीरिया का कैप्सूल ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर सकता है एंटीबॉडीज बनाने के लिए। बैक्टीरिया का फ्लैजिला जिसमें एच एंटीजन होते हैं, ठीक, ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर सकता है एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए। बैक्टीरिया का सेल वॉल, ये भी उसमें ओ एंटीजन होता है, वो भी हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर सकता है एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए। बैक्टीरिया का फिम्ब्री, ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर सकता है एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए। तो कहने का मतलब कि पैथोजेंस के सरफेस पे या पैथोजेंस का कुछ पार्ट या पैथोजेंस कुछ रिलीज़ किया जो कि एंटीजन की तरह काम कर सकता है। ओके, हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर सकता है, हम उनके प्रति हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बना सकता है, बनाना स्टार्ट कर देगा। गॉट इट। तो कहने का मतलब अदर फॉरेन सब्सटेंस एग्जांपल, मोलिकुलर वेट इनका है ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000 डाल्टन। आप याद रख सकते हो, नहीं रखना है कोई बात नहीं। ओके। ये एनसीईआरटी एग्जांपल दे रहा है। अब ये दे रहा है, देखो, वायरल का सरफेस प्रोटीन। देखो, वायरस में कौन कौन सा पार्ट, वायरस का कौन कौन सा पार्ट एंटीजन की तरह काम कर सकता है? देखो, वायरस में आप कैप्सिड पढ़े हो, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। वायरस में ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड होता है। ओके, ये सब। ओके, वायरस में वायरस का कोटिंग इन्वेलप वही है, तो सेम तो है। ये सब क्या कर सकता है? ये सब एंटीजन की तरह काम कर सकता है। ओके, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर सकता है, जो जिसके प्रति हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करेगा। ठीक, बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में देख लिए, ओ एंटीजन। ओके,
पोलन ग्रेन भी एंटीजन की तरह काम कर सकता है क्योंकि फॉरेन पार्टिकल है ना। मैंने एक डेफिनेशन बताया था, याद रख लेना। जब भी जब भी अगर कभी कंफ्यूज हो ना, तो एक डेफिनेशन याद कर लेना। एंटीजन बायोपॉलीमर, बायोपॉलीमर फर्स्ट वन। सेकेंड, बायोपॉलीमर प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड। ओके, प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड हो सकता है। सेकेंड, सेकेंड चीज़ जो याद आपको रखना है, ये जेनेटिकली डिफरेंट होता है। क्या होता है? जेनेटिकली डिफरेंट होता है। किसके लिए? होस्ट के लिए। ओके, तो ये दो चीज़ याद रख लेना, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ये में भी पैथोजेंस, देखो पैथोजेंस के सरफेस पे हो सकता है कुछ पार्ट जो एंटीजन की तरह काम कर सके, या पैथोजेंस सेक्रेट कर दे कुछ, पैथोजेंस का सिक्रेशन हो सकता है। ओके, गॉट इट। या पैथोजेंस का कुछ पार्ट हो सकता है। ओके, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर सके। अब देखो, यहीं पे मैं एक चीज़ बताता हूँ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटीजन। एंटीजन को प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ, देखो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। 3 वर्ड दूंगा और 3 वर्ड को आपको एज इट इज़ याद करने हैं। ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटीजन। पहला, पहला एंटीजन एंटीजेनिसिटी। सेकंड, इम्यूनोजेनिसिटी। थर्ड, ओके, स्पेसिफिसिटी। एंटीजेनिसिटी मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू बाइंड विद एंटीबॉडीज। ओके, इम्यूनोजेनिसिटी मीन्स क्या होता है? एबिलिटी टू इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, स्पेसिफिसिटी मीन्स क्या होता है? एबिलिटी टू रिएक्ट विद स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। देखो, ये तीनों डेफिनेशन कब क्लियर होगा? मैं अभी आपको एपीटॉप्स एंड पैराटॉप्स बताऊंगा, ठीक है? और फिर मैं बताऊंगा एंटीबॉडीज और एंटीजन के बीच का कैसे रिएक्शन होता है। ओके, तो ये देखो, इम्यूनोजेनिसिटी मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ कि इम्यूनोजेनिसिटी मीन्स क्या होता है? द एबिलिटी टू इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स, फैक्टर अफेक्टिंग इम्यूनोजेनिसिटी। फर्स्ट वन, साइज ऑफ द एंटीजन। मोर द साइज मोर इम्यूनोलॉजिकल पोटेंट होगा। ओके, केमिकल नेचर। सेकेंड, प्रोटीन। याद रखना, ये ऑर्डर याद रखना। प्रोटीन, उसके बाद पॉलीसेकेराइड, लिपिड etc। ओके, प्रोटीन जो भी मतलब इम्यूनोजेनिसिटी, इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, प्रोटीन वाला पार्ट होगा ना। जैसे कुछ एंटीजन है जो प्रोटीन नेचर का है। ओके, तो वो एक अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है एज कंपेरिजन टू पॉलीसेकेराइड। ओके, susceptibility of an antigen to the tissue enzyme. If the antigen is broken into mid size, more immunogenic. Got it? फिर स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी, मोर कम्प्लेक्स मोर इम्यूनोजेनेसिटी। ओके, एंड फॉरेन टू द होस्ट, वो तो होगा ही। ओके, मोर द फॉरेन नेचर ऑफ द एंटीजन मोर द इम्यूनोजेनेसिटी। तो ये 5 एज इट इज याद कर लेना। साइज ऑफ द एंटीजन, केमिकल नेचर, ससेप्टिबिलिटी ऑफ द एंटीजन टू द टिश्यू एंजाइम, एंड स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी। मोर स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी होगा तो मोर इम्यूनोजेनेसिटी होगा। ओके, एंड फॉरेन टू द होस्ट। तो ये आपको एज इट इज़ याद रखने हैं। फिर आता है एपिटॉप्स एंड पैराटॉप्स। एपिटॉप्स क्या होता है और पैराटॉप्स क्या होता है? एपिटॉप्स कहाँ प्रेजेंट होगा? एपिटॉप्स एंटीजन पे प्रेजेंट होगा। गॉट इट? ओके, पैराटॉप्स का मतलब क्या हुआ? एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का वो साइट जिस पे
एंटीजन आके बाइंड करेगा, उसे बोलते हैं पैराटॉप्स। तो इनके बारे में देखेंगे अभी, अच्छे से देखेंगे। देखो, ये एंटीजन है, तो ये एंटीजन का कुछ पार्ट होगा जो इससे बाइंड करेगा, ठीक। तो इसीलिए इस पार्ट को बोलेंगे एपिटोप्स, ओके। फिर ये एंटीबॉडी का पार्ट है, तो ये एंटीबॉडी का पार्ट है जिस पे आके एंटीजन अटैच होगा, तो इस पार्ट को बोलेंगे पैराटॉप्स। गॉट इट। तो ये ध्यान रखना। एंटीजेनिसिटी का डेफिनेशन ऑलरेडी यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता रखा था, लेकिन यहाँ पे आ गया। द एबिलिटी ऑफ अ एंटीजन टू बाइंड विद द एंटीबॉडी, एंटीजन का एंटीबॉडी से बाइंड करने का एबिलिटी, ओके। एक चीज़ याद रखना, ये असर्शन रीजन बन के आ सकता है, ऑल एंटीजन्स विद एंटीजेनिसिटी may not show immunogenicity, but all antigens with immunogenicity show antigenicity. जो एंटीजन इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर रहा है वो एंटीजेनिसिटी शो करेगा, ओके। तो ये क्वेश्चन ये बहुत ही ध्यान से पढ़ना, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से आ रहा है तो आप एक बार में ये सेंटेंस समझ जाओगे। तो ये असर्शन रीजन बन के आ सकता है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना। अब हम आते हैं एंटीबॉडीज़ पे। आप तो एपिटॉप्स पैराटॉप्स समझ गए ना। अब दिखाता हूँ एपिटॉप्स और पैराटॉप्स को अच्छे से। अभी तक जो कंक्लूज़न है हमारा, हम लोगों ने क्या देखा, एंटीजन को। तो एंटीजन के बारे में हमारा अभी तक का कंक्लूज़न क्या है एंटीजन के बारे में, कि एंटीजन बायोपॉलीमर, मतलब प्रोटीन हो सकता है, पॉलीसेकेराइड हो सकता है, ओके। प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड हो सकता है। दूसरी चीज़, ये जेनेटिकली डिफरेंट होता है फॉर होस्ट, जेनेटिकली डिफरेंट फॉर होस्ट। और जेनेटिकली डिफरेंट है मतलब ये फॉरेन पार्टिकल है, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, इनके प्रति एंटीबॉडीज़ बनाएगा। थर्ड चीज़ जो बता रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान रखना। ये कहाँ हो सकता है, ये पैथोजेंस है, तो ये पैथोजन के माइट भी सरफेस पे प्रेजेंट ऑन सरफेस, या ये पैथोजेंस का कुछ पार्ट होगा, जैसे फ्लैजिला, कैप्सूल वगैरह वगैरह, वायरस में देख लो कैप्सिड, ओके, इन्वेलप, ओके। तो ये पैथोजेंस का कुछ पार्ट हो सकता है, या पैथोजेंस का कुछ सेक्रेशन हो सकता है, टॉक्सिन। गॉट इट। तो ये सब चीज़ें इम्यून सेल को इंड्यूस करेगा, इम्यूनिटी को इंड्यूस करेगा, ट्रिगर करेगा, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सेल बनाएगा क्या, एंटीबॉडीज़, ओके। तो ये तो समझ गया। फिर एंटीजन पे एक बाइंडिंग पार्ट होता है जो एंटीबॉडी से बाइंड करेगा, एंटीजन पे ही एक बाइंडिंग पार्ट होगा जो हमारा एंटीबॉडी से बाइंड करेगा, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, देखो, एपीटोप्स। क्या बोलते हैं, एपीटोप्स होगा इस पे। और ये मान लो ये एक एंटीबॉडीज़ है, तो इस पे एक पार्ट होगा जो इस एंटीजन से बाइंड करेगा, इसको बोलते हैं पैराटोप्स। अब मैं अच्छे से बताता हूँ क्या होता है। और मैं एक और बात, मैं प्रॉपर्टीज़ बताया था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए एंटीजन, पहला एंटीजेनिसिटी, एंटीजेनिसिटी, दूसरा इम्यूनोजेनिसिटी, थर्ड स्पेसिफिसिटी।